बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। देखिए, ये दो तरह के लोगों के लिए इसके अंदर बड़ी निशानियां हैं। एक तो ये है कि हमारी अस्करी क़यादत को ये सोचना पड़ेगा कि जब भी कोई उनके साथ बात करने की बात करता है तो ये इतना हमारी सोसाइटी में मायूब क्यों समझा जाता है। यानी क्या हमारा इदारा वहां पहुंच गया है जहां कोई उनके साथ बात करने को एक ताने की तरह लेता है। मामला ये है कि हम सबको अपनी डोमेन में और अपनी रेंज के अंदर रहना पड़ेगा और सबको अपनी अपनी हदूद के अंदर वापस जाना पड़ेगा। मुज़ाकरात अगर होने चाहिए ना, देखें, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं फौज के साथ मुज़ाकरात करूंगा। वो रीजन उसका ये देते हैं कि जी फौज के पास ही है सारा इक़्तिदार और सारा कुछ, ये तो हुकूमत में है ही नहीं, ये तो पपेट्स हैं, मैं इनके साथ क्या बात करूं। तो मैं इनके साथ बात कर ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ मेरे साथ एंगेजमेंट करके अपना सियासी फायदा लेंगे और ये अपने आप को लिजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब को ये लगता है और वो ये खुलकर कहते भी, ये जहां ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, इवन वो ये कहते हैं कि ये तो मार्शल लॉ वाला माहौल है। तो ऐसे माहौल में तो मैं फौज से ही बात करूंगा जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, इख्तियार है, और उनको मैं कहूंगा, अपने मुतालबात उनके सामने रखूंगा और अगर उनकी कोई चीज है तो वो उनसे मैं फिर पूछूंगा, वो जो भी ये मुज़ाकरात होंगे फिर पता चलेगा। तो एक तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब देखें, अगर इससे आपने हमेशा के लिए जान छुड़ानी है मुदाखलत के मामले से, तो होना तो ये चाहिए कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी नुमाइंदगान बिठाए जाएं। इमरान खान साहब भी बैठे, इनकी पार्टी के लोग बैठे, जो इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी बैठे, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर से भी कोई बंदे अगर एक एक दो दो बैठना चाहते तो बुरी बात नहीं है। बैठे और एक ही मरतबा अस्करी क़यादत के साथ तय करेंगे, जनाब आप यहाँ पे गारंटी करें कि आप आज के बाद सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम अपनी हार जीत पब्लिक जाने, हम चीजें कर लेंगे, मुल्क को हम जैसे भी आगे बढ़ाना है पॉलिटिकल मामलात में, जो हमारी डोमेन है उसमें आप हमें काम कर देते हैं, तो ये तो एक विन विन सिचुएशन सबके लिए हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सारे के सारे अंडे एस्टेब्लिशमेंट की टोकरी में रख दिए हैं, उनको प्रॉब्लम यह है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट यहां से निकल गई तो अंडे भी निकल जाएंगे और फिर वो इक्तदार के अंदर रहेंगे नहीं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है। देखें, PMLN के जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ जरा पींग चढ़ती है ना, उनके ताल्लुकात ठीक होते हैं। देखो, उसमें दो चीजें होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट को क्या चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए पाकिस्तान में इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी के साथ ही सारे मामला आगे बढ़ेंगे ना। आपकी लड़ने की कैपेसिटी इकोनॉमी के साथ, तरक्की की शरह इकोनॉमी के साथ, आपका आगे बढ़ना दुनिया में, आपकी इज्जत इकोनॉमी के साथ, तो इवन आपके सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी इकोनॉमी के साथ, लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, सारा कुछ इकोनॉमी के साथ। अब एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होती है इकोनॉमी बेहतर, और ये हुकूमत वो सहूलत दे नहीं पाई। बल्कि वजीर खजाना ने परसों कहा जी कि ये सहूलत अब मैसर नहीं है जो दोस्त मुल्कों से हम मांग के ले आते थे। उन्होंने भी अब ठेंगा दिखाया कि जनाब कोई चक्कर नहीं, दौड़ जाओ इधर से। दुनिया के जो मुमालिक हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं इस बात से कि यार इनके पास जो है वो पैसे है नहीं, पैसे ही हमसे दिन रात मांगते हैं। लेकिन इन्होंने इतने महंगे शौक पाले हुए हैं, IPPs जैसे, तो इतने महंगे शौक तो आप नहीं पाल सकते ना। घर में आपके खाने के लिए नहीं है, आपने कार्टून वाला सूट पहन के बाहर चौड़े होके जाके बैठना है, और सिनेमा में आपने बॉक्स बुक करा के दोस्तों के साथ फिल्म भी देखनी है, और घर में आपके बच्चे भूखे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। फिर ऐसे आदमी को लोग या तो पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, तो उसके साथ फिर वो डील करना भी नहीं चाहते, बेवकूफ आदमी समझते हैं। तो हमारे मुल्क के बारे में भी दुनिया की राय कुछ ऐसी ही है कि ये गरीब है, ये हमसे पैसे मांगते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके अल्ले तलल्ले आप देख लें। अब मामला ये है कि ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को इकोनॉमी के अंदर परफॉर्म करके नहीं दे पाई, इनसे हुआ ही नहीं। इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब आए, तजर्बा किया गया, नई बात बनी। इसहाक डार साहब आए, बड़ा जोर लगाया गया, बल्कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा जी इसहाक डार साहब हैं तो पता नहीं अब क्या जादू कर देंगे। वो आए, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद निगरान हुकूमत आई, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लंबा अरसा वो चले, फिर कुछ नहीं हुआ। और अब जो है वो एक आउटसाइडर, जिसको शायद नवाज शरीफ जानते भी नहीं थे, औरंगजेब साहब, उनको लाकर बिठा दिया गया। तो फिर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भी हाथ खड़े किए 2 दिन पहले। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर लेगी उन लोगों से जो लोग पाकिस्तान की तबाही का बायस बन रहे हैं। तो जैसे ही हुकूमत थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट की बेरुखी का शिकार होती है, तो साथ ही इमरान खान के पांव पड़ जाती है कि ये मुज़ाकरात करें।
और जैसे ही उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा सा आशीर्वाद मिलता है तो साथ ही वो इमरान खान का गला पकड़ लेते हैं कि हम इसकी पार्टी पे बैन लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे। तो इमरान खान को एक बात समझ आ गई है कि मैंने बात अगर हुकूमत के साथ करनी है तो इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, मैं उनसे बात क्यों ना करूं जिनके पास इख्तियार है। लेकिन मेरी नजर में अगर बात ये करनी है कि इमरान खान को इख्तियार दिया जाए, अगर बात ये करनी है कि इमरान खान हुकूमत में आने के लिए या अपने फायदे के लिए, अपने सियासी और अपने जाती फायदे के लिए अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो ये बातचीत बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी माजी में शहबाज शरीफ कर रहे थे, जरदारी साहब कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, मरियम नवाज कर रही थी और बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो फिर इमरान खान में और उनमें फर्क कोई नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान ने बात करनी है ये कि जनाब आप पॉलिटिक्स से बाहर निकले और बहुत बदनामी हो गई इदारे की इज्जत हम सबको मोहतरम है, लिहाजा आप इससे बाहर निकल जाए और पाकिस्तान को खुद फैसला करने दें कि पाकिस्तान ने कहां जाना है, मैंडेट का एहतराम हो जाएगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर इन नुकात के ऊपर आए, शरायत उनकी अगर आप तीनों देखें तो ऐसा लगता है कि अभी इमरान खान साहब की शरायत वैसे बहुत सख्त है। एक तो वो कहते हैं जी फौरी तौर पे मेरे सारे कारकुनों को रिहा करो, और उनके पास एक देखिए एक दलील तो उनकी बड़ी मजबूत है, वो ये कहते हैं जी कि आप फुटेज लेके आए सीसीटीवी। अब जब वो फुटेज आएगी तो डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी होंगे जो लाइन क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग गिरफ्तार हुए और लगातार हुए जिन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की, तो उनको छोड़ा जाए। उनका ये मुतालबा इमरान खान साहब का ठीक है। दूसरा वो ये कहते हैं हमारा मैंडेट हमें वापस करो। अब इस वक्त क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को मैंडेट वापस कर सकती है? तो इसका जवाब है कि नहीं, वो नहीं कर सकते। देखिए जो इस मुल्क में होना था 8 और 9 फरवरी को वो हो गया। अब अगर मैंडेट वापस हो सकता है तो ट्रिब्यूनल्स के जरिए से हो सकता है। अगर ट्रिब्यूनल के बाहर कोई चीज होती है और अचानक से सीटें उठा के वापस देने की कोशिश की जाती है कि ये बंदे हार गए सी, जाली 45 पे 47 फॉर्म पे जीत गए, लिहाजा ये पीटीए की सीटें उनको वापस कर, ये नहीं हो सकता। ये मजाक बन जाएगा पाकिस्तान का। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जिनका आप एतराफ भी नहीं कर सकते, या कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको आप तस्लीम नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ आप उनको सुधरने दे सकते हैं कि ठीक है ये गलती हो गई थी, इसको सुधरने का मौका दिया जाए। तो सुधरने का मौका जो है वो तो सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रास्ते में रुकावटें ना डाली जाए और ये मामला जो है वो वहां पे हल होने दिया जाए। अब रोला जो है ना वो आंखें बंद करके कुछ लोगों ने मचाना शुरू कर दिया है, डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। आपको स्टेटमेंट याद है ना इमरान खान का? एक दिन वो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, और फिर स्टेटमेंट एक आया कि आप न्यूट्रल हो जाए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यानी इसको जो है वो एक कहानी की तरह बना के ऐसे पेश किया गया जैसे इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है। मैं जरा थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, न्यूट्रल वर्ड जो है ये बहुत सारे मीनिंग के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखें, एक आम आदमी या कोई एक ऑफिसर या कोई जिम्मेदार या एक पाकिस्तानी जब सही और गलत को जानते हुए उसके बीच में न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है ना, तो वो गलत है। आप यहां से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं कि एक आदमी है वो एक बच्चे के ऊपर टॉर्चर करता चला जा रहा है, तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप अगर बाहर निकल के ये देखते हैं कि कोई आदमी जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, ज्यादती हो रही है, न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप क्राइम की खबरें जब देते हैं अपने टीवी चैनल के ऊपर तो क्या न्यूट्रल होकर देते हैं? नहीं, आप जुल्म को जुल्म कहते हैं, जबर को जबर कहते हैं, इसलिए कि वहां आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। वहां अगर आप न्यूट्रल हो जाएंगे तो फिर आप जानवर हो जाएंगे। वो मिसाल ऐसे है ना कि बहुत सारे जानवर खड़े हुए होते हैं और शेर आता है और एक को खा जाता है, बाकी सारे न्यूट्रल रहते हैं। तो वो मिसाल इस तरह है कि न्यूट्रल वहां पे आपने नहीं रहना। हाँ, अब दूसरी मिसाल पे आप आ जाए। अगर आप एक इदारा है और दो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक मुकाबला चल रहा है, तो आपको वहां न्यूट्रल रहना है। आपको सिर्फ अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर आपको एग्जिस्ट करना है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक रेसलिंग हो रही है, दो पहलवान लड़ रहे हैं, तो रेफरी जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा, वो किसी एक के साथ मिलकर दूसरे को कसौना मारना शुरू नहीं कर देगा। तो ये इन दोनों का अलग अलग मतलब है। हर जगह पे आप न्यूट्रल का एक अलग मतलब लेते हैं, तो इसके लिए शऊर चाहिए, जो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ठीक कहते हैं। एक तो ये पढ़ते नहीं है और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।